अब हम लोग आते हैं कीवर्ड्स पे, यानी कि जैसा कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में बात की थी अंत में कि जब हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे तो इस अध्याय को पूर्ण रूप से समाप्त कर देंगे, यानी कि अध्याय तो पिछले ही कक्षा में समाप्त हो गया था। अब इस कक्षा के माध्यम से हम लोग जो बचे हुए कीवर्ड्स वाले सेगमेंट हैं, लेट्स रैप अप वाले, और जो एक्सरसाइजेज वाले सेगमेंट हैं, उन सारे चीजों को देखेंगे और इसके आधार पर इस अध्याय को, यानी कि ये जो अध्याय है जो आप लोगों को पढ़ना है, अध्याय संख्या 4, जिसका नाम यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि जो टेम्परेचर जोन्स ऑफ द वर्ल्ड है, अब इस अध्याय को इस कक्षा के माध्यम से हम लोग समाप्त करेंगे। अब हम लोग आते हैं सीधा सीधा पृष्ठ संख्या 31 पे, यानी कि पृष्ठ संख्या 30 तक हम लोगों ने पिछली कक्षा में देख लिया था। स्मार्ट बोर्ड पर जो आप लोग को यह सामने दिख रहा है, यह पृष्ठ संख्या 31 है। आप लोगों के एसएसटी के बुक का पीएसबीआई के सिलेबस के अनुसार जो आप लोगों की पढ़ाई हो रही है, पीएसबीआई बोर्ड के तहत जो आपका स्कूल, आपका विद्यालय एफिलिएटेड है, पंजीकृत है, उसके आधार पर जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पृष्ठ संख्या 31 पर आप यह अपने पुस्तक में देख सकते हैं, देख रहे हैं, और सामने सामने आप यह स्मार्ट बोर्ड पर देख ही रहे हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। तो अब हम लोग आते हैं सबसे पहले कीवर्ड्स पे। लेखक और प्रकाशक को लगता है कि ये 4 शब्द जो हैं आप लोगों को जानने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको एक तरीके से कहें तो डिक्शनरी के तौर पर, डिक्शनरी वर्ड के तौर पर आप लोगों को बताया गया हुआ है अलग से। हालांकि ये सारी चीजें आप लोगों ने इस अध्याय में पढ़ा है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, वही चीज को फिर से देख लेते हैं वर्ड नॉलेज के आधार पर। हीट और टेम्परेचर जोन का मतलब क्या होता है? द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रिवेलेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर के आधार पर, तापमान के आधार पर जो धरती है, हमारी धरती, हमारा ग्रह धरती जो है वो 3 जोन में डिवाइडेड है, 3 जोन में, 3 क्षेत्र में बटा हुआ है। टॉरिड, फ्रिजिड और टेम्परेट, यही 3 जोन है। ये क्या क्या होते हैं? टॉरिड, द जोन रिसीविंग डायरेक्ट सनरेज एंड हेंस कंपैरेटिवली हॉट। टॉरिड जोन जो है जहां पर सीधा सूर्य का किरण पड़ता है और बाकी दोनों की तुलना में बहुत ज्यादा गर्म होता है। जबकि फ्रिजिड जोन जो है वो द कोल्डेस्ट जोन ऑफ द अर्थ है, धरती पर सबसे ज्यादा ठंड वाला जो क्षेत्र है वो फ्रिजिड जोन कहलाता है। जबकि टेम्परेट जोन जो है द जोन विथ मॉडरेट टेम्परेचर, जो मिला जुला कर ना ज्यादा ठंड ना ज्यादा गर्मी, ज्यादा हल्का ठंड हल्का गर्मी वाला जो है, यानी कि टॉरिड और फ्रिजिड, टॉरिड को हॉट जोन भी कहते हैं, हॉट और फ्रिजिड के बीच वाला जो जोन है वो हमारा टेम्परेट जोन कहलाता है। नाइदर टू हॉट नॉट टू लॉन्ग नॉट टू कोल्ड। अब हम लोग बात करेंगे लेट्स रैप अप में 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट और ये 7 पॉइंट की। मतलब अब हम लोग बात करेंगे इन 7 पॉइंट के माध्यम से पूरे अध्याय को समअप करने की, समराइज करने की, यानी कि अब ये 7 पॉइंट से आप एक बार फिर से पूरे अध्याय को पुनर्जीवित करेंगे। लिखा हुआ है द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज द एवरेज वेदर कंडीशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक जगह का क्लाइमेट, एक जगह का जलवायु जो है वो लंबे समय तक वहां का तापमान, वहां का मौसम कैसा रहा है, उसका औसत जो है वही वहां का जलवायु कहलाता है। द 5 बेसिक फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस आर, वो 5 महत्वपूर्ण चीजें या फिर मुख्य चीजें जो किसी भी जगह के क्लाइमेट को, वातावरण के जलवायु को प्रभावित करता है, वो 5 जो आप लोगों ने देखा वो लैटिट्यूड है, एल्टीट्यूड है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी है, ह्यूमिडिटी है और विंड है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो 5 इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग को पढ़ाया गया है, वो पांचों यहाँ पर लिखा गया हुआ है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, तीसरा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट delineates the temperature zone of the surface is latitude, that is distance from the equator। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो टेम्परेचर जोन को प्रभावित करता है वो है लैटिट्यूड, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से कितनी दूरी है। चौथा पॉइंट, देयर आर 3 टेम्परेचर और हीट जोन, 3 तरह के टेम्परेचर या हीट जोन होते हैं, पहले भी हम लोगों ने देखा है, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। पांचवा, द टॉरिड जोन लाइज विद इन द ट्रॉपिक्स एंड आर वेरी हॉट। जो टॉरिड जोन है वो जो ट्रॉपिक है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों के बियॉन्ड चला जाता है, पोल और ट्रॉपिक के बीच में, ऊपर और नीचे। ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक, ऊपर टॉरिड जोन यानी कि दोनों ट्रॉपिक, यानी कि ऊपर के
नॉर्दर्न जोन में आर्कटिक के ऊपर और नीचे अंटार्कटिक के नीचे, यानी कि आर्कटिक सर्कल के ऊपर नॉर्थ पोल तक और नीचे अंटार्कटिक सर्कल के नीचे साउथ पोल तक, ये सारे जो है ये टॉरिड जोन है। द टेम्परेट जोन है मॉडरेट क्लाइमेट, मिला जुला का क्लाइमेट रहता है। द कूलेस्ट जोन इज कॉल्ड द फ्रिजिड जोन, और जो सबसे ज्यादा ठंड वाला जो क्षेत्र होता है उसको फ्रिजिड जोन कहते हैं, वो फ्रिजिड जोन कहलाता है। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइजेज पर, यानी कि अब आप लोगों को पढ़ा दिया गया, ज्ञान दे दिया गया, अब इसके आधार पर आप लोगों को प्रश्न करने हैं, प्रश्न के उत्तर करने हैं, यानी कि अब आप लोगों की जांच होगी कि आप लोगों ने कितना ज्ञान अर्जित किया है। तो अब यह सारी चीजें जो हैं वो आपका कार्य है, यहां पर आप लोग इसको बेहतर तरीके से करेंगे और उसके आधार पर आप लोगों की जांच होगी। आप लोगों के जिस विद्यालय में आप लोग पढ़ रहे हैं वहां के शिक्षक जांचेंगे, हो सके तो वो चीजें जो है वो यहाँ पर भी जांची जाएगी। तो इस तरीके से और अलग अलग परीक्षाओं में भी आप लोगों की जांच होगी इस ज्ञान के आधार पर। तो इन सारे चीजों को जो आपने पढ़ा है फिर से पढ़ लीजिए, फिर से रिवाइज कर लीजिए, सारी चीजें हैं, उसके बाद इसका उत्तर दीजिए। तो ये सारी बातें आती है जब एक्सरसाइजेज की बात हम लोग करते हैं। यहाँ पर अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। पहला है ए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पर 5 प्रश्न है, इन पांचों को में एक एक जगह रिक्त है, खाली है, उसको आप लोग को भरना है, फिल करना है। और पांचों जो जगह है, पांचों के जो शब्द हैं, ये ऊपर 5 शब्द दिए गए हुए हैं, बस आपको देखना है कि कौन सा शब्द कहां पर भराएगा अपने ज्ञान के अनुसार। अब हम लोग आते हैं पृष्ठ संख्या 31 से पृष्ठ संख्या 32 पर। यहां पर दूसरा यानी कि बी जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो कहता है राइट शॉर्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये 3 प्रश्न दिए गए हुए हैं, इसके संक्षिप्त में उत्तर देने हैं, यानी कि 1 से 2 वाक्य में। जबकि सी वाले तरीके के प्रश्न में आप लोगों से 3 प्रश्न पूछे गए हुए हैं, इसका उत्तर आप लोगों को विस्तार में देना है, यानी कि 5 से 6 वाक्य में। जबकि डी में जो है वो बहुविकल्पीय प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है, जहां पर आप लोगों से 5 प्रश्न पूछे गए हुए हैं, पांचों प्रश्न के 4-4 विकल्प दिए गए हुए हैं। आप लोगों को जो सबसे बेहतर विकल्प, जो सही विकल्प है, उसको टिक करना है। हर प्रश्न में 4 विकल्प है, हर प्रश्न के सही विकल्प को टिक करना है। एक आंसर सही है, बाकी 3 गलत है, वो आप लोगों को बताने हैं। सारा पढ़ाई ये सारा कुछ हो चुका है इसके आधार पर, प्रश्न के आधार पर, क्योंकि यह इसी चैप्टर के आधार पर प्रश्न बना हुआ है। ई में है राइट टी फॉर ट्रू एंड ए फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। आपको यहाँ पर 5 प्रश्न करने हैं, 5 प्रश्न दिए गए हुए हैं, यहाँ पर पांचों प्रश्न को अलग अलग पढ़ना है। जो आपको ट्रू लगता है वो टी लिखे, जो आपको फॉल्स लगता है वो एफ लिखे। सारे ट्रू लगते हैं सारे टी लिखे, सारे फॉल्स लगते हैं सारे एफ लिखे। अब हम लोग पृष्ठ संख्या 32 से आते हैं पृष्ठ संख्या 33 पर। अब है मैच द कॉलम। अब यहाँ पर कॉलम ए और कॉलम बी दिया गया हुआ है। कॉलम ए में 5, कॉलम बी में 5। आपको कॉलम ए के 5 को कॉलम बी के 5 से मिलाना है, कौन किससे मेल खाता है ये आप लोगों को बताना है। जबकि अगला जो है जी, उसमें रीअरेंज द लेटर इन द ब्रैकेट टू फॉर्म द करेक्ट वर्ड। यहां पर भी फिल इन द ब्लैंक्स टाइप से ही है। 5 प्रश्न दिए गए हुए हैं, 5 के उत्तर भी दिए गए हुए हैं, बस उसके लेटर को इधर उधर कर दिया गया हुआ है, उसको आपको सही तरीके से अरेंज करना है, व्यवस्थित करना है, फिर आपको इसका उत्तर मिल जाएगा और आपको वह उत्तर देना है। इसके बाद जो है डिस्कस वाला सेगमेंट आता है, क्योंकि आप एक ऐसे बोर्ड के तहत, आप एक पीएसबीआई भारत का एकमात्र ऐसा, बड़े स्तर पर एकमात्र ऐसा बोर्ड है जो कि आप लोगों को ज्ञान के साथ साथ आप लोगों के कौशल को भी निखारने के लिए कार्य करता है। आप लोगों को ज्ञान के साथ साथ कौशल विकास भी देने का, कौशल को विकसित करने का भी प्रयत्न करता है, प्रयास करता है। तो ज्ञान तो यहाँ पर मिलता ही है, साथ ही साथ आपके स्किल को भी, आपके मेंटल एबिलिटी को भी बढ़ाया जाता है। तो इन सारे चीजों के आधार पर आप यहाँ पर कुछ अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन देखेंगे, जहां पर आप अपने ज्ञान को यूज करें, ज्ञान का प्रयोग करें, साथ ही साथ अपने दिमाग का, अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके उत्तर करें। जैसे डिस्कस, व्हाई इज द फ्रिजिड जोन थिनली पॉपुलेटेड। फ्रिजिड जोन जो है वहां पर पॉपुलेशन बहुत कम क्यों है, ये आपको बताना है, वहां की जनसंख्या बहुत कम क्यों है। हॉट्स, व्हाई इज देयर 6 मंथ ऑफ डे फॉलोड बाय 6 मंथ ऑफ नाइट इन द फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन में 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात क्यों होता है, बताएं। एक्टिविटी जोन में ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द सनरेज फॉलिंग डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर। एक डायग्राम बनाना है, एक चित्र बनाना है, और वहां पर यह दर्शाना है कि सन रे जो है, सूर्य की किरण जो है वो डायरेक्टली इक्वेटर पर गिर रहा है, फॉल कर रहा है। लाइफ स्किल में एक
है प्रिपेयर अ टेम्परेचर लिस्ट ऑफ योर सिटी विद द हेल्प ऑफ डेली न्यूज़पेपर फॉर 1 मंथ। 1 महीने तक का अपना जो अखबार है, जो समाचार पत्र आपके यहाँ आता है, उसको पढ़िए। वहां पर आपके शहर का तापमान दिया हुआ होगा, उसका एक लिस्ट बनाना है, उसको लिखना है या उसको काटकर आप एक जगह चिपका सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। मेक अ फाइनल रिपोर्ट एट द एंड ऑफ द मंथ। और महीने के अंत में जैसे मंथ पूरा हो जाता है, सारे दिन का मौसम का हाल मिल जाएगा, उसको आप लिस्ट बनाकर अपने शिक्षक को मुझे दिखाएं या फिर आप अपने विद्यालय वाले शिक्षक जहां पर आप पढ़ रहे हैं उसको उनको दिखाएं। लास्ट है टीचर्स कॉर्नर। यहाँ पर टेल द चिल्ड्रन व्हाई द समर डेज इन दिल्ली एंड कोलकाता आर डिफरेंट। यहाँ पर शिक्षकों के को यह कहा गया है कि वह अपने विद्यार्थियों को, यानी कि आपको मैं लोग ये बताऊं कि ये जो समर डे है, ये जो गर्मी का जो दिन है, वो दिल्ली और कलकत्ता में अलग अलग क्यों होता है। भारत के दिल्ली यानी कि भारत देश, अपने देश के दिल्ली और कलकत्ता में यहाँ पर मौसम अलग अलग क्यों होता है। तो ये सारी चीजें जो है, या आप जहां पर पढ़ रहे हैं, जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, वहां के शिक्षक आप लोग को बताए होंगे या फिर बताएंगे। उनसे डिस्कस कीजिए, आप खुद से सोचिए कि क्या है। अगर आपको लगता है कुछ समस्या इन सारे प्रश्नों को करने में, कहीं पर भी कोई भी समस्या आई हो, कोई भी समझ नहीं आया हो, कोई भी कंसेप्ट, वो सारी चीजें हो, वो सारी चीजों को आप पीएसबीआई के अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। कहीं पर भी कोई भी समस्या हो, कोई भी कंसेप्ट में समस्या हो, इस चैप्टर में, किसी और चैप्टर में जो मैंने अभी तक पढ़ाया है, उसके अलावा भी कोई एसएसटी या अलग अलग चीजों में कोई भी समस्या हो, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, पीएसबीआई के माध्यम से जुड़ सकते हैं और प्रश्न का, समस्या का समाधान कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप जहां पर, जिस विद्यालय में जो पीएसबीआई से एफिलिएटेड है, जहां पर आप पढ़ रहे हैं, पंजीकृत विश्वविद्यालय, वहां पर अपने शिक्षकों से कोई भी समस्या, कोई भी प्रश्न का समाधान ले सकते हैं, हल ले सकते हैं। तो अब हमारा यह अध्याय समाप्त हो गया। जैसा कि आप लोग पृष्ठ संख्या 33 पर देख रहे हैं, अब हम लोग पृष्ठ संख्या अगर 34 पर आते हैं तो एक नए अध्याय की शुरुआत होती है, अध्याय संख्या 5, यानी कि द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन। और इसकी बात हम लोग करेंगे जब मिलेंगे अगली कक्षा में। तो यानी कि यह अध्याय होता है समाप्त। अब हम लोग इस कक्षा को भी करते हैं यहाँ पर समाप्त। मिलते हैं अगली कक्षा में, तो नए अध्याय, अध्याय संख्या 5 की बात करेंगे।